हाई कोर्ट का फैसला लागू होना हो गया शुरू। नियोजित शिक्षकों को मिलने लगे फायदे और बीपीएससी शिक्षिकाओं के सुरक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा विभाग ने जारी किया विशेष नोटिस। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिहार शिक्षा जगत के अहम खबर लेकर, जिससे तमाम बिहार के शिक्षक प्रभावित होने वाले हैं और आज की खबर से बिहार के शिक्षक लाभान्वित होने वाले हैं। साथियों, इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2 अप्रैल 2024 को बिहार के नियोजित शिक्षकों की ओर से दायर किए गए मुकदमे पर अंतिम रूप से फैसला आया था, जिस फैसले के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कांडिका 12 और कांडिका 4 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। साथ ही साथ फैसले के अंतर्गत तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते या फिर उसमें असफल हो जाते हैं, वैसे शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का भी फैसला न्याय निर्णय में सुनाया गया था। साथियों, इसके अंतर्गत 9 अप्रैल 2024 से तमाम वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का या तो बहिष्कार कर रहे हैं या फिर उसमें सम्मिलित नहीं होने वाले शिक्षकों को फायदे मिलने शुरू हो गए हैं। इसके अंतर्गत हम आपको बताते चले कि राज्य अपीलीय प्राधिकार, जिसे विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था, 26 फरवरी 2023 से 6 महीने के भीतर ही तमाम पुराने मामले को निपटारे करने का आदेश दिया गया था। साथ ही साथ उस नियमावली के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया था कि अब नए मामले नए वाद किसी भी रूप में राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा नहीं स्वीकार किए जाएंगे, जिसको माननीय पटना उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। ऐसे न्याय निर्णय के आलोक में राज्य अपीलीय प्राधिकार ने स्वयं एक पत्र जारी करते हुए यह आदेश दे दिया है कि तमाम शिक्षक अपने अपने नए वाद भी लेकर राज्य अपीलीय प्राधिकार में आ सकते हैं। साथियों, जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य केस नंबर 1942/2024 के अंतर्गत जो फैसले सुनाए गए थे, उस फैसले के अंतर्गत कांडिका 12 को निरस्त कर दिया गया है। अतः माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में राज्य अपीलीय प्राधिकार अब पूर्व की भांति कार्य करती रहेगी और इसके अंतर्गत अब नए वाद भी स्वीकार किए जाएंगे। साथियों, इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है, जो कि पत्र 9 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। तो इसके आधार पर कह दिया जाए तो तमाम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में जो फैसले आए थे उसका अब लागू होना शुरू हो गया है। वहीं सक्षमता परीक्षा के लिए भी सरकार के पक्ष में फैसले आए थे, परंतु वह सक्षमता परीक्षा फिसड्डी साबित हो रही है, उस पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि बीएड मामले को लेकर उसमें एक नया मोड़ आ गया है कि आखिर कैसे शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा लेने के उपरांत बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों को वर्ष 2024 में नए पद पर 1 to 5 के शिक्षक के रूप में बहाल कर पाएगी। तो जहां एक तरफ सरकार को फैसले से झटके पर झटके लग रहे हैं, वहीं नियोजित शिक्षकों को इससे फायदे मिलने शुरू हो गए हैं। साथियों, इसके मद्देनजर हम आप सभी को बता दें कि जैसे राज्य अपीलीय प्राधिकार ने स्वयं शिक्षा विभाग के किसी पत्र का इंतजार किए बिना स्वयं एक पत्र जारी करते हुए नए वाद को स्वीकार करने के लिए सक्षम हो गए, उसी प्रकार तमाम शिक्षक भी प्रोन्नति के मामले को अपना सकते हैं और इसके लिए स्वतंत्र है नियोजन इकाई। किसी भी प्रकार की नियुक्ति या फिर प्रोन्नति का मामला नियोजन इकाई के अंतर्गत का आता है, इसका पूरा अधिकार नियोजन इकाई के ऊपर है। तो नियोजन इकाई भी माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार तमाम शिक्षकों को जो इसके लिए योग्यता धारण करते हैं उनको प्रोन्नति का लाभ दे सकते हैं। ऐसे में तमाम शिक्षकों के ऊपर ही यह दायित्व जाता है कि तमाम बिहार के कार्यरत शिक्षक इस बात से अवगत है कि जहां पर शिक्षा विभाग को शिक्षकों को कुछ देने की बात होती है, सरकार चुप हो जाती है और कार्रवाई या छुट्टी काटने की बात आती है, सरकार के द्वारा एक से बढ़कर एक पत्र जारी किए जाते हैं। परंतु माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा तमाम शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी न्याय निर्णय आ चुके हैं। यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नति के लिए भी फैसले आ चुके हैं, परंतु इस संबंध में भी शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का पत्र जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में तमाम नियोजित शिक्षक अपने अधिकार को पाने के लिए स्वयं अपनी भूमिका निभाते हुए नियोजन इकाइयों द्वारा प्रोन्नति का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ व सिर्फ नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा नियोजन इकाई के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जाए, जिसमें इस बात का उल्लेख हो
कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या 1942/2024 प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिए गए फैसले के अंतर्गत तमाम नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना है और नियोजन इकाई अंतर्गत कार्यरत ढेर सारे नियोजित शिक्षक इसके लिए निर्धारित समय अवधि एवं योग्यता भी रखते हैं। ऐसे में इसके लिए आवश्यक है कि महोदय द्वारा एक तिथि का निर्धारण किया जाए जिसमें नियोजन इकाई के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य हो सके और साथियों इसकी प्रतिलिपि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दे दिया जाए। इसके बाद देखा जाए कि आखिर शिक्षा विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया इन बिंदुओं पर आती है या फिर नहीं आती है। जहां तक मेरा मानना है कि यह माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में नियोजन इकाई द्वारा लिया गया निर्णय है जिस पर शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी अनापत्ति नहीं आएगी। और उधर नियोजन इकाई के अध्यक्ष द्वारा भी एक तिथि का निर्धारण करते हुए उस तिथि में तमाम नियोजन इकाई के सदस्यों द्वारा शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी प्रोसीडिंग लिखते हुए अंतिम रूप से शिक्षकों को प्रोन्नति दे दिया जाए। साथियों अब बात आती है कि आखिर किस प्रकार की प्रोन्नति, तो आप सभी अवगत है कि नियमावली 2020 के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, जिसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कक्षा 6 से 8 के आधे सीट प्रोन्नति से भरे जाएंगे और इसके लिए तमाम शिक्षकों के पास नियुक्ति या फिर प्रशिक्षण जो बाद में लागू होते हो इसके लिए 8 वर्षों की सेवा निश्चित रूप से पूरी की गई हो। साथियों उधर प्रधानाध्यापक के मामले के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु यह प्रावधान किया गया है कि वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति या फिर प्रशिक्षण अवधि जो बाद में लागू होते हो, साथ ही साथ वे स्नातक कोटि के शिक्षक हो और उन्होंने अगर 5 वर्ष अपनी सेवा पूरी कर ली है तो उनको प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी। और साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक के पदों को प्रोन्नति के उपरांत ही भरा जाएगा। और साथियों प्रोन्नति के अंतर्गत तीसरे बिंदु है और तीसरा यह प्रावधान है कि वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति बेसिक शिक्षक यानी 1 to 5 के रूप में हुई है, वे स्नातक की योग्यता रखते हो या फिर नहीं रखते हो इसका कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उनके द्वारा नियुक्ति या फिर प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो बाद में लागू होते हो, 12 वर्ष अगर उनकी सेवा पूर्ण हो जाती है तो ऐसी स्थिति में स्नातक ग्रेड का वेतनमान दिया जाएगा और वे सभी के सभी शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे। तो इस आधार पर कह दिया जाए साथियों तो तीनों प्रकार के प्रोन्नति दिए जा सकते हैं। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उन्हें प्रधानाध्यापक ग्रेड में दिया जा सकता है, जो स्नातक योग्यताधारी शिक्षक हैं उन्हें स्नातक ग्रेड में दिया जा सकता है, साथ ही साथ जो इंटर योग्यताधारी शिक्षक हैं उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देते हुए वित्तीय लाभ दिया जा सकता है। और आप सभी अवगत हैं कि बिहार में शिक्षक जो पूर्व से नियुक्त हैं, जो शिक्षक प्रशिक्षित के रूप में योगदान दिए थे वह वर्ष 2006 से प्रशिक्षित है। साथ ही साथ जो शिक्षक अप्रशिक्षित के रूप में नियुक्त हुए थे वैसे शिक्षक कम से कम जून 2010 से प्रशिक्षित है और ऐसे में लाखों शिक्षकों की सेवा अवधि लगभग 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। लाखों शिक्षकों द्वारा DPE उत्तीर्णता की तिथि से वित्तीय लाभ भी प्राप्त किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का कदम बढ़ाया जाता है तो शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी पत्र का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नियोजन इकाई सर्वोपरि है और उनका अपना अधिकार है शिक्षकों का प्रोन्नति और साथ ही साथ बहाली का। तो शिक्षकों के ऊपर ही दायित्व जाता है कि वो नियोजन इकाई से संपर्क स्थापित करके ऐसे पत्र को निकालते हुए प्रोन्नति का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रति क्या रवैया है इससे आप सभी अवगत हैं। साथियों उधर BPSC शिक्षिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा विभाग द्वारा एक विशेष प्रकार का नोटिस जारी किया गया है और यह नोटिस 10 अप्रैल 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया गया है। और इस नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य भर के विद्यालयों में कार्यरत तमाम शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में BPSC शिक्षिका भी कार्यरत है और वो पठन पाठन का कार्य कर रही है। उन शिक्षिकाओं के प्रति किसी भी शिक्षक द्वारा अभद्र भाषा या फिर अभद्र व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभद्र भाषा या फिर अभद्र व्यवहार करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो साथियों इस पत्र से सिर्फ व सिर्फ BPSC शिक्षिका के प्रति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है और पूर्ण रूप से BPSC शिक्षिका को शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही अच्छा रवैया अपनाया गया है। और ऐसे नोटिस जारी किए जाने से तमाम विद्यालयों के निरीक्षणकर्ता
जो अनुश्रवण करने के लिए बीआरपी या फिर बीपीएम आते हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि उन सभी की आदतें हैं कि बार बार शिक्षिकाओं की तस्वीर ली जाती है और उस तस्वीर का गलत उपयोग भी किया जाता है। जहां शिक्षा विभाग की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि विद्यालय खुलने के समय ही तस्वीर खींचा जाए, वहीं अनुश्रवणकर्ताओं द्वारा बीच की अवधि में भी विद्यालय में पहुंचकर शिक्षिकाओं की तस्वीर ली जाती है और ये बातें कही जाती है कि शिक्षा विभाग के पास भेजने हैं, परंतु उसका गलत उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यह भी खबर प्राप्त हुई है कि निरीक्षणकर्ताओं या फिर अनुश्रवणकर्ता द्वारा बीपीएससी शिक्षिकाओं को धमकाया जाता है, डराया जाता है और जब वो शिक्षिका डर या सहम जाती है तो उसके बाद उनके मोबाइल पर गलत मैसेज या फिर वीडियो कॉल किए जाते हैं। ऐसे में शिक्षिकाओं को यह आदेश दिया गया है कि शिक्षिका गोपनीय तरीके से विभाग के ईमेल या फिर विभाग के जिलाधिकारी के पास इसकी सूचना दे सकती है और इसके उपरांत दुर्व्यवहार करने वालों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। वैसे साथियों, मानवता के आधार पर देखा जाए तो हर कोटि के शिक्षिकाओं के साथ ये लागू होना चाहिए और लागू भी होगा, क्योंकि सरकार की शिक्षा विभाग अन्य कोटि की शिक्षिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई नोटिस निकाले या फिर ना निकाले, लेकिन विद्यालय के शिक्षक इन शिक्षिकाओं के प्रति निश्चित रूप से गंभीर रहते हैं और इनके सुरक्षा के लिए भी बखूबी अपनी भूमिका निभाते हैं। परंतु जारी किया गया नोटिस सिर्फ व सिर्फ बीपीएससी शिक्षिकाओं पर ही लागू होता है। अन्य कोटि के किसी भी शिक्षिका पर, चाहे वो नियमित कोटि की शिक्षिका हो, चाहे वो प्रधानाध्यापिका हो, चाहे वो नियोजित शिक्षिका हो, किसी पर भी यह नोटिस लागू नहीं होता है। इस नोटिस जारी करने के पीछे की खबर यह छन के आई है कि बिहार में बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसमें करीब करीब 60% शिक्षिकाओं की संख्या है जो बिहार राज्य के अलावे दूसरे राज्य से ताल्लुक़ रखती है और दूसरे राज्य में इसका गलत संदेश ना जाए, साथ ही साथ दूसरे राज्य की शिक्षिका बिहार में असहज महसूस ना करे और ना ही उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ नोटिस के संबंध में आप सभी का क्या राय है उसके लिए भी एक कमेंट अवश्य लिखेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।